हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्ती है उसका लास्ट डेट जो है वो 20 अक्टूबर 2024 है। और मैंने भी फॉर्म अप्लाई कर दिया है। सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ कि मैंने कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई किया है, जो ऑलरेडी जॉब में है उनको कौन सी जॉब प्रीफर करना चाहिए, और ये भी जानेंगे पोस्ट प्रेफरेंस कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस है। वो सारी डिटेल में आनेंगे कि मैंने कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस चून किया है, वो भी हम लोग डिसाइड करने वाले हैं, अच्छे से देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो बहुत वो है कि मैंने फॉर्म को फिलअप कर दिया है, क्योंकि आपको भी पता है कि 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो आज है 17 अक्टूबर, तो मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको भी फॉर्म सबमिट करने में। सारी प्रोसेस अच्छे से आप तक जान गए होंगे और आपने डिसाइड कर लिया होगा कौन सा जोन चूज करना है। तो ये भी आपने भी डिसाइड कर लिया होगा, तो अब भी अब लेट मत करिए। अब आपको निश्चित तौर पे जोन एक चूज करके फॉर्म डाल देना चाहिए। सारी चीज़ें मैंने बता दिया कि अपने मेडिकल स्टैंडर्ड को भी देख लीजिएगा, कहाँ पे जॉब वैकेंसी कहाँ पे ज़्यादा आई है वो भी देख लीजिएगा, और फॉर्म फिलअप की जो मैं वीडियो डालता रहता हूँ उसके हिसाब से अनुमान लगा के अपना फॉर्म डाल लीजिएगा। तो मैंने फाइनली डिसाइड कर ही लिया था। आपको मैंने पहले एक वीडियो बना के बता दिया था कि मैं जब जोन चूज कर चुका था पहले ही, मुझे ऑलरेडी गोरखपुर से ही डालना था। ये मैंने पहले से डिसाइड कर दिया था, आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी। तो अच्छा, मैंने गोरखपुर ही क्यों चुना ये भी आपके रीजन बता देता हूँ। बाकी पोस्ट प्रीवियस की बात कर लेंगे, लेकिन मैंने गोरखपुर ही क्यों चुना। देखिए, गोरखपुर चुनने का मेरा जो मेन रीज़न था, देखिए मेरा घर जो है पूरा होम कुशीनगर है, गोरखपुर के आसपास, ठीक है। और पूरा जो घर ही है मेरा वो पूरा गोरखपुर जोन के अंतर्गत आता है। तो किसी भी कंडीशन में मुझे अब दूर जाने की कोई मतलब नहीं था, और ऑलरेडी मैं पहले से ही होम जोन में सिलेक्टेड हूँ। मतलब ऑलरेडी मैं गोरखपुर जोन में ही सिलेक्टेड हूँ, इसीलिए मुझे अदर जोन जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी। दूसरी बात कि मेरी जो सैलरी है वो अगले साल जब प्रमोशन हो जाएगा और जब 2800 ग्रेड पे मैं पहुंच जाऊंगा तो ऑलरेडी लेवल 5 में पहुंच जाऊंगा, और वहां से सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे देखने को मिलेगा नहीं। तो मुझे दूर जाने का भी कोई मतलब ऐसे भी समझ में नहीं आया, इसलिए भी। और दूसरी बात, मैं कभी भी अपनी लाइफ में गोरखपुर के अलावा दूसरा जोन चूज किया ही नहीं। हमेशा मुझे होम जोन प्रीफर मैं करता हूँ। तो आपको भी राय देता हूँ कि अगर होम जोन में हो सके तो कोशिश करिए। बहुत एवरेज स्टूडेंट है तभी दूर जाने की सोचिए, नहीं तो आप तेज़ तरार हैं तो घर के पास सोचिए। तो ये मेन रीज़न रहा। और एक चीज़ और मैंने भी निर्धारित करने में हेल्प किया कि जो मैं बार बार बताता हूँ कि मॉक टेस्ट में आपके स्कोर कितने आते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड किया। तो उसके हिसाब से मैंने अपने लिए भी चूज किया। तो मैं आपको बताता हूँ, गोरखपुर में कभी भी फॉर्म डालिए, आपके 70 से ऊपर आ रहे हैं स्कोर मॉक टेस्ट में, तभी गोरखपुर को चूज करिए। तो मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर 70, 75, 80 इसके अकॉर्डिंग आते रहते हैं। इसीलिए मुझे जोन चूज करने में भी दिक्कत नहीं हुई। तो जो कि मैं आपके लिए जो सजेस्ट करता हूँ वो अपने लिए लागू करता हूँ, या जो अपने लिए जो लागू करता हूँ वही आपको भी सजेस्ट करता हूँ। तो इसलिए सजेशन मेरा वही रहा कि मॉक टेस्ट में आपके 70 से अधिक स्कोर हैं तो गोरखपुर को चूज कर सकते हैं, अन्यथा आप दूसरे जोन में तो चूज कर लीजिए। और डेंजर जोन है गोरखपुर, तो आपको पता है, इसीलिए मैंने डेंजर जोन चूज होते हुए भी मैंने गोरखपुर को चुना है, और सारी चीज़ मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। अगली बात, ऑलरेडी आप जॉब में हैं तो आपको कौन सा जोन प्रीफर करना चाहिए। देखिए, ऑलरेडी आप रेलवे के एक जॉब में हैं, तो अगर आपको जोन आप चूज करना है तो देखिए सबसे पहले आप होम जोन की तरफ जाइए। अगर मान लीजिए आप दूर सिलेक्टेड है तो आप अपने घर के पास आने की कोशिश करिए। देखिए, नौकरी हर जगह सेम रहेगी, किसी में थोड़ा ज़्यादा भाग दौड़ रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन फाइनली आप घर के पास रहते हैं तो एक नौकरी का अलग ही भौकाल रहता है, लाइफ एक अलग तरीके से चलती है। तो कोशिश करिए, अगर ऑलरेडी आप जॉब में हैं तब तक आपको दूर जाने की कोई मतलब नहीं, आप घर के पास जाने की कोशिश करिए। किसी भी कंडीशन से घर के पास जाइए। यार 5,000 10,000 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। एक बार घर के पास चले गए, माँ बाप का थोड़ा ख्याल रख सकते हैं, अपनी भी लाइफ को अच्छे से सेटल कर सकते हैं, तो पूरी लाइफ बढ़िया से चलती है। इसीलिए आप घर के पास जाने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑलरेडी जॉब में है वो अपने घर के पास वाले जोन को ही प्रीफर करिए, घर के पास वाले जोन को चूज करिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस मैंने क्या डाला है वो भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए, मैं बताता हूँ रेलवे में जो एक ही नौकरी सबसे ज़्यादा जो पसंद आती है, एक ही नौकरी मुझे जो पसंद आती है वो है CCC टिकट सुपरवाइजर की। भाई ये पूरी इंस्पेक्टर लेवल की नौकरी है, भौकाली जॉब है, केवल दिन में मुझे नौकरी करनी है। सारे जितने भी TT हैं सबको मुझे अपने कंट्रोल में रखना है, जिस स्टाफ में मैं रहूँगा, जहाँ पर मेरा पोस्टिंग होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए, उसके बाद से अगर मान लीजिए आप के ससुर अगर कहीं फंस गए तो आपकी मैडम कहती है कि मेरे ससुर जी ऐसे हो गए हैं, थोड़ा छुड़वा दीजिए। तो एक TT रहेंगे तो एक भौकाली पोस्ट में रहेंगे तो एक अलग क्रेज बनता है, और हर जगह आपका क्रेज बनेगा। आपकी साली, सास, ससुर, मतलब एकदम मजे, माँ बाप तो खुश होंगे ही होंगे, ससुराल वाले भी खुश रहेंगे। तो इसीलिए भी ये CCC टिकट वाली नौकरी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी पैसे कमाने का अगर आपका सबसे ज़्यादा उसे तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, जिसको मैंने सबसे लास्ट में रखा है, क्योंकि मुझे थोड़ा रनिंग जॉब मुझे पैसा नहीं है, हेक्टिक जॉब होती है। तो चूंकि मुझे रात में जगना मुझे अच्छा नहीं लग पाता है, मैं जग नहीं पाता हूँ, तो रात में मैं प्रीफर नहीं करता नौकरी को, इसलिए गुड्स ट्रेन मैनेजर को नीचे रखा हूँ। पहले नंबर पर CCC टिकट सुपरवाइजर को रखा हूँ। दूसरे नंबर पे सीनियर टिकट सुपरवाइजर के बाद से दूसरे नंबर JAA की जो पोस्ट आई हुई है वो भी RDSO में है गोरखपुर में, तो उसको रखा हूँ। तीसरे नंबर पर सीनियर
सीसी टाइपिस्ट की जो पोस्ट आई है, सीसी टाइपिस्ट की, वो उसको मैंने रखा है। और चौथे नंबर को स्टोर मैनेजर को रखा है। मुझे थोड़ा पैसा कम ही चाहिए, लेकिन मुझे रात में थोड़ा जगना पसंद नहीं है, तो इसलिए रात में मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें अपनी बता दी कि क्यों अनुसार जोन चूज़ किया था, क्यों मैंने डेंजर जोन चूज़ किया था, भी आप लोग जान के ऑलरेडी जॉब में उनको लिए कौन सा जोन प्रीफर करना चाहिए, और पोस्ट प्रीफरेंस आपको कैसे डालना है। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी। पैसा को कमाना है तो गुड्स एंड मैनेजर को 1 नंबर पे, और भौकाल चाहिए तो ट्रिपल सी टिकट्स बाजार को 1 नंबर पे। चलिए, आशा करते हैं कि मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, सारे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक फ्रेंड्स जय हिंद।